आप जब सुबह उठते हैं तो पूरा दिन बेहतर हो इसके लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन सुबह सुबह जिस तरह से बिहार की राजनीति और बिहार में बवाल मचा हुआ है, उसको लेकर के हम अच्छी खबरें आप तक कैसे पहुंचाएं। खबरें तो बहुत हैं, लेकिन उन खबरों में सबसे ज़्यादा अहमियत रखने वाली खबरें हैं जो बिहार को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं। और बिहार को प्रभावित करने वाली वो खबर और वो बयान कहीं ना कहीं आपसे सीधे संपर्क में जुड़ी हुई है। जैसा कि आपने देखा होगा कि 5 महीने पहले बनी सरकार में जिस तरह के बयान आ रहे हैं और जिस तरह की बातें सामने आ गई हैं, वो काफ़ी तल्ख है और बिहार उससे शर्मसार भी हो रहा है। बिहार में जिन नेताओं को प्राथमिकता दी गई, जिन नेताओं को सिरमौर बनाया गया, उन्हीं में से कुछ ऐसे हैं जो लगातार अपने बयानों से बिहार और बिहार के सभ्यता, संस्कृति और सर्वधर्म समभाव को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रहे हैं। ऐसा ही बयान लगातार आ रहा है, जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के गेम बदलने या कहा जा रहा है कि पासा पलटने से पहले का ये जो बवाल है वो है। ये बवाल लगातार देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां आपने देखा और सुना होगा कि किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच में सब कुछ ठीक होने के दावे के बीच अचानक से पिछले 15 दिन, 1 महीने से कई बातें सामने आई। सुधाकर सिंह की बात हम नहीं कर रहे हैं। सुधाकर सिंह की बात तो अतीत हो गई है, उन पर नोटिस भी जारी हो गया है, उस पर सुधाकर सिंह ने अपनी बात भी रख दी है। लेकिन उसके बाद सबसे पहला बयान जो चंद्रशेखर का आया, वो बयान कहीं भी कहा जा रहा है कि महागठबंधन को स्वीकार नहीं है। भले ही इस बयान को लेकर के तेजस्वी यादव थेथरोलॉजी करें और कहें कि नहीं, उन्होंने अपने संदर्भ में दिया है, ये संदर्भ है, वो संदर्भ है, लेकिन जिस तरह से बयान उन्होंने दिया है, जिस तरह से खास करके रामायण की उन पंक्तियों को दोहराते हुए बातों को गलत ढंग से कहने का और उससे बवाल खड़ा करने का काम किया है, ये किसी को स्वीकार नहीं है। यहाँ तक कि उनके साथी दल को भी स्वीकार नहीं है। अब हम बात वाम दलों की नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाकी के जितने भी दल हैं उनमें से न तो जदयू को स्वीकार है, न ही इस बात को लेकर के हिंदुस्तानी अवाम पार्टी स्वीकार कर रही है, और न कांग्रेस इस बात को स्वीकार कर रही है। हमने देखा कि कांग्रेस के लगातार प्रवक्ता इस बयान को कहीं ना कहीं सिरे से खारिज कर रहे हैं और ऐसे बयानों से बचने का सलाह दे रहे हैं। उसके साथ साथ अभी ये बवाल थमा भी नहीं था कि गुलाम रसूल बलियावी, जो कि नीतीश कुमार के सिपह सलारों में सबसे करीबी कहे जाते हैं और एक वोट बैंक के बड़े कहा जा रहा है कि पैरोकार हैं, उनको लेकर के अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। उन्होंने जिस तरह से रांची में बयान दिया है, उस बयान को लेकर के बिहार काफ़ी शर्मसार हुआ है और इस बयान के बाद अब एक अलग तरह की चर्चा शुरू हो गई है कि लगातार ये कहा जाता था कि हिंदुओं को लेकर के मुसलमान डरते हैं, भारतीय जनता पार्टी इस तरह के बयान देती है जिससे कि समस्याएं खड़ी हों, हिंदू मुस्लिम हों। लेकिन जिस तरह से गुलाम रसूल बलियावी ने करबला बना देने की बात कही है और ये कहा है कि वो अगर ज़रूरत पड़ी तो करबला बना देंगे, पूरे देश में गदर मचा देंगे, ये सब सारी चीज़ें जो उनका बोलना था उसने अब एक अलग मोड़ ले लिया है और नीतीश कुमार पासा पलटे उससे पहले भारी बवाल शुरू हो गया है। देखना दिलचस्प होगा और दुखद भी होगा कि ये बवाल कहाँ लेकर के जाता है। बिहार की धरती ऐसी नहीं थी, लेकिन बिहार की धरती भी कहीं ना कहीं अब जहर की खेती करने लगी है और देखना ये भी महत्वपूर्ण होगा कि नीतीश कुमार इस जहर की खेती को कैसे समाप्त करते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386